मम्मा की जिंदगी में कुछ कर तो पाया नहीं उनके, बस अब सारी उम्र अफसोस। 50 रुपए तुम रख लेना। मेरे मरते दम तक तुम मेरे ही बच्चे रहो और किसी और को मैं तुम्हारी माँ नहीं बनने दूंगी। मैं कैसे जीऊंगा इस बोझ के सहारे कि मैं मरते वक्त अपनी माँ का चेहरा भी नहीं। साथ जिंदगी जुड़ी है तुम्हारी, जीना चाहते हो या मरना चाहते हो, ये तुम्हारे हाथ में है। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुदगर्जी की 26 एपिसोड में आप लोगों ने देखा था कि शमशेर ने बाबा साहब की वजह से अपनी माँ का आखिरी दीदार तक नहीं किया। तो शमशेर उसके बाद कब्रिस्तान अपनी माँ के पास चला जाता है और वह अपनी माँ की कब्र के सामने खड़ा होकर कहता है कि अम्मी, आपने मेरे साथ बेवफाई की, मुझे आधे रास्ते में छोड़कर आप क्यों चली गई। वो अपनी माँ से मुखातिब होकर ये कहता है कि मम्मी, क्या आपको पता है कि मैं आया था आपके पास आपको देखने के लिए, लेकिन तुम्हारे जालिम शोहर ने मुझे आपसे मिलने नहीं दिया। अब मैं इस बोझ के साथ कैसे जीऊँगा कि मैं अपनी माँ को आखिरी बार भी नहीं देख पाया। फिर वो रो रो कर घर चला जाता है। इसके बाद आप बाबा साहब को देखेंगे कि वो थाने में जा रहा होगा। आप लोग सोच रहे होंगे कि बाबा साहब थाने में क्या करने जा रहा है, लेकिन वो शीरू से मिलने जाएगा। जेल में शीरू को अकेले बात करने के लिए बुलाएगा और उससे पूछेगा कि कैसी है ये पिंजरे की ज़िंदगी। तो शीरू कहेगा कि मालिक बस गुजर रही है। फिर बाबा साहब कहेगा, क्या सारी उम्र इस पिंजरे में गुजारेगा या बाहर भी निकलेगा। तो शीरू कहेगा, मालिक मैं आपकी बात समझ नहीं पाया। तो बाबा साहब कहेगा कि तुम्हारी ज़िंदगी उस लड़की की मौत से जुड़ी है, अब ये तुम पर है कि जीना चाहते हो या मरना। तो जाहिर सी बात है कि शीरू जीना चाहेगा और फिर बाबा साहब शीरू को आज़ाद कर देता है और वो महक को मारने का प्लान बना रहा होता है। इसके अलावा आप लोग देखेंगे कि जब एहसन और निदा रुखसत होकर घर आएंगे तो दरवाज़ा उसकी माँ खोलेगी, क्योंकि उसकी माँ इस शादी से खुश नहीं थी और ना ही इस शादी के लिए राज़ी थी और ना ही आप लोगों ने शादी की तकरीब में वो कहीं देखी होगी। तो जैसे ही उसकी नज़र एहसन और निदा पर पड़ती है तो वो शुरू हो जाती है और निदा को भी किस्म किस्म की ताने देना शुरू कर देती है। एहसन उसे चुप कराने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो चुप नहीं हो जाती। इसके बाद वो दोनों नाराज़ होकर कमरे में चले जाते हैं। तो वहाँ एहसन निदा को खुश करने के लिए उसे एक गिफ्ट दे देता है, लेकिन निदा उससे उसकी माँ का शिकायत करती है कि ये कैसा रवैया था तुम्हारी माँ का, शादी ज़िंदगी में सिर्फ एक बार होती है, इस बात पे मैं कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगी। तो एहसन उसे कहता है कि अम्मी को मैं समझा लूँगा, वो बहुत जल्द तुम्हें अपना बहू मान लेगी। फिर दूसरी तरफ निदा की शादी की पहली सुबह भी कुछ यूँ गुजर जाती है कि एहसन की माँ सुबह दरवाज़ा खटखटाती है और एहसन और निदा कुछ बातें कर रहे होते हैं। तो एहसन की माँ एहसन से कहती है कि मेरी मरने तक तो मुझे ही अपनी माँ रहने दो, मैं किसी और को तुम्हारी माँ बनने नहीं दूंगी। ये सुनकर एहसन अपनी माँ को दूसरी कमरे में लेकर चलता है और निदा अपनी कमरे में खफा होकर बैठ जाती है। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी मैं कोई ड्रामा प्रेडिक्शन की नई वीडियो डालूँ तो आपको सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन पहुंच जाए। शुक्रिया।